हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेंशन क्यों ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक एज होती है जिसके बाद हम कमा नहीं सकते हैं, अपना जो है कोई भी जॉब या फिर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की एज काफ़ी टाइम तक उनका जीवन रहता है तो वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन किसी का भी जो मन होता है ना, मन उस पर किसी का भी वश नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता। और जब एज ज़्यादा हो जाती है ना, ओल्ड एज में जो मन होता है वो और चंचल हो जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उस टाइम पे आपके इसे चंचल मन को समझने वाला कौन होता है? या तो आपका लाइफ पार्टनर होगा, यानी कि आपके पति या फिर आपकी जो है पत्नी होगी। और इसके अलावा तीसरा यहाँ पे कोई नहीं होता है जो कि आपके मन की भावनाओं को समझ सके, आपके चंचल मन को पढ़ सके कि आपको इस समय क्या चाहिए और आपको वो देना चाहिए या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टनर में से कई बार एक पार्टनर की तो है वो चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो कई बार सिर्फ एक ही पार्टनर अकेला रह जाता है और अपनी मन की बात वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, उसको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है बेसिकली, जब किसी की ओल्ड एज आती है, जब बुढ़ापा आता है, तो ओल्ड एज में ही उसको ये पता चलता है कि जो उसके बच्चे हैं वो बच्चे उसके काबिल हैं या फिर नहीं। यानी कि बच्चों की पहचान कब होती है? बच्चों की पहचान होती है बुढ़ापे में। सो फ्रेंड्स, बच्चों की पहचान करने के लिए आप ये तो नहीं करेंगे कि आप अपने बुढ़ापे के लिए किसी भी जो असेट्स का किसी ना बनाएं, या फिर आप यहाँ पे कोई असेट्स को यहाँ पे कोई पैसा ना बनाएं, या फिर यहाँ पे आप कुछ पैसा जो है या फिर अपने पेंशन की व्यवस्था ना करें। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने अपने जब आप काम करने लायक थे, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे से आपने सबको संभाला, बच्चों को भी लायक किया, और आपने अपने ओल्ड एज के लिए आपने सोचा कि बुढ़ापे के लिए चलो हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बेस पे हमारा बुढ़ापा जो है वो कट जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉपर्टी तो नहीं आपको खाने को देगी ना। जो प्रॉपर्टी है वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा है। अगर आपने उसको बना रखा है, डेवलप कर रखा है, तो उसका किराया अगर आता भी है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो किराया आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि जब तो आप चल फिर नहीं सकते, हो सकता है कि ये जो इसका किराया है वो भी आपके बच्चों तक आए, आप तक ना आए। तो आपको करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे किसी के बच्चों में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि जब एक ओल्ड एज हो जाती है तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अब तो हमारे पेरेंट्स को पैसों की क्या ही ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरतें हैं हम वो सारी पूरी कर ही रहे हैं, तो इसलिए वो उनको ये लगता है कि आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओल्ड एज में कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मन है वो चंचल हो जाता है। यानी कि कभी आपका कुछ खाने का मन होगा, कहीं जाने का मन होगा, आप चाहते हैं कि आप मंदिर घूमने जाएं, किसी मंदिर में आप घूमने जाएं, मंदिर वो दूर है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप अपने बच्चों से मांगते हैं तो बच्चे आपको साफ मना कर देंगे कि कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, चुपचाप से बैठिए। तो पूरी तरीके से क्या होगा, आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाएंगे और आपके बच्चे आपको जो है उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितना कि हर पेरेंट्स जो है चाहते हैं, कोई भी बच्चे नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को दोष देते हैं कि हमने उनको इतना काबिल किया, मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी जो मेरे बच्चे हैं मुझे यहाँ नहीं जाने देते, या फिर उसके लिए मुझे पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते। तो इन चीज़ों में आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके इसका जवाब ये है कि भाई गवर्नमेंट हमें पेंशन देती तो है, बुढ़ापे में एक एज होती है, उसके बाद क्या होता है हर व्यक्ति की पेंशन बन जाती है, तो वो पेंशन जो है गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीज़ करती रहती है। सो फ्रेंड्स, वो पेंशन गवर्नमेंट रिलीज़ करती रहती है, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जीवन भर, यानी कि हमेशा सरकार इस पेंशन को बंद जो है यहाँ पे चालू रखेगी? अगर गवर्नमेंट इस पेंशन को बंद कर देती है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर लेगा? दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी जो पेंशन है उसको बंद कर दिया गया है। ऐसे कई सारे काम हैं जो गवर्नमेंट कर देती है और कोई भी
कुछ भी नहीं कर पाता है, तो अगर गवर्नमेंट इस पेंशन को जो कि ओल्ड एज में देनी होती है, गवर्नमेंट के पास बजट है तो दे रही है। अगर बजट नहीं होगा, अगर सरकार किसी तरीके से घाटे में चल रही होगी तो वो बंद कर देगी, नहीं देगी आपको पेंशन, तब आप क्या कर लेंगे? तो आप पूरी तरीके से गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। ये सिर्फ एक आप इसको ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, लेकिन इसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ना कुछ अपना जो है पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके लिए पेंशन ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, पेंशन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, बुढ़ापे में पैसा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने हाथ में जब कुछ पैसा रहता है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना ना मन नहीं मारना पड़ता। पैसा आपके पास है, कभी आपका कुछ खाने का मन हुआ, कभी आपका कहीं जाने का मन हुआ। आज आपका मन है कि मेरा जो है कि अपनी भाई से मिलने का काफ़ी मन है। भाई आपका रहता है 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता है या फिर 10 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। आपको वहाँ जाने के लिए कम से कम यहाँ पे है कि कुछ किराया चाहिए होगा, 50-60 रुपये किराया चाहिए होगा, और इसके साथ साथ आप भाई के पास जाएंगे तो कुछ खाने पीने को भी लेके जाएंगे। तो इन ये छोटी छोटी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनके लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। बट बच्चे आपकी ये चीज़ नहीं समझेंगे, वो कहेंगे आपके यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कहीं मत जाओ, घर पे बैठो। सो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या होती है, ओल्ड एज में आपको पेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी व्यक्ति का जब जॉब करता है, उसका टाइम चलता है, तब वो अपनी ओल्ड एज के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन वही समय होता है कि जहाँ उसने अपने बच्चों के लिए एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया है, यानी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लान लिया है, और इसी के साथ साथ उसने अपना भी एक रिस्क कवर यहाँ पे लिया है। तो क्यों ना इसी के साथ साथ वो अपने लिए एक पेंशन प्लान भी ज़रूर ले। पेंशन प्लान भी उसे लेना चाहिए ताकि बुढ़ापे में जब उसके बच्चे पढ़ लिख के कोई जॉब या फिर बिजनेस करेंगे और उसका भी जो रिस्क कवर है वहाँ पे उसके भी उसको जो है एंड हो जाएगा, बट उसको एज ए रेगुलर इनकम उसको यहाँ पे पैसे मिलते रहे पेंशन प्लान के तौर पे। सो फ्रेंड्स, पेंशन प्लान इसीलिए ज़रूरी है ताकि ओल्ड एज में आपको किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। ओल्ड एज में जो इंसान है ना, मैंने जैसे आपको बताया, बच्चे की तरह हो जाता है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को कोई भी बच्चा नहीं समझता है, ना ही उनकी ख्वाहिशों को बच्चे की तरह पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अब आप पेंशन प्लान कहाँ से लेना चाहते हैं? दोस्तों, वैसे तो LIC में भी यहाँ पे पेंशन प्लान मिलते हैं, जैसे कि जीवन शांति प्लान है, और भी यहाँ पे कई सारे प्लान होते हैं। जीवन अक्षय प्लान होता है, ये हमारा LIC का जो है प्लान होता है, जिसमें कि आपको एक साथ जो है यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा देना होता है, जैसे कि FD होती है ना, उस टाइप से कि आप जितना भी देना चाहते हैं, 5 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट आप एक बार में जमा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको एक मिलता है आपको डेफरमेंट पीरियड। फ्रेंड्स, ये डेफरमेंट पीरियड क्या होता है? डेफरमेंट पीरियड का यहाँ पे मतलब ये है कि इतने सालों के लिए अगर आप अपना पैसा छोड़ते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट आपको यहाँ पे जो है आपका पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे रूल होता है सिंपल सा कि मैं आपको एक बार सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि आपने कोई भी LIC का पेंशन प्लान लिया, पेंशन प्लान लेने के बाद आपने उसको डाल दिया डेफरमेंट पीरियड में, ठीक है। डेफरमेंट पीरियड में आपने इसको डाल दिया 5 साल के लिए। वो उसमें कई सारे जो है ईयर्स होते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने 5 साल के लिए इसको डाला है तो 5 इयर्स के लिए, ठीक है। तो जब आपके पैसे जमा किए हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल के बाद जो भी उसका जो इंटरेस्ट बन रहा होगा, उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप पेंशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिसने भी ये पेंशन प्लान डाला था, यानी जो भी यहाँ पे पॉलिसी होल्डर है, वो चाहे तो इसको जॉइंट में भी कर सकता है। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, जिस समय उसने पॉलिसी दी तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो वो क्या कर सकता है कि अपनी वाइफ को भी या फिर अपने हस्बैंड को भी ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो जाती है तो यहाँ पे वाइफ के नाम से जो है फिर पेंशन आने लगेगी, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर यहाँ पे हस्बैंड के नाम से ही
पेंशन आती रहेगी। और अगर यहाँ पे दोनों की ही डेथ हो जाती है, दोनों की ही डेथ हो चुकी है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपने जो भी 5 लाख या 10 लाख रुपए जमा किया था, वो आपके जो नॉमिनी रहेगा या फिर जो आपके बच्चे रहेंगे उनको क्या हो जाएगा, उतना ही पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से LIC में प्लान होते हैं जो कि पेंशन प्लान के नाम से हम जिसे जानते हैं। अगर आप LIC से नहीं लेना चाहते तो और भी आप जो है कहीं भी इसका जो है डिटेल्स ले सकते हैं और जगह भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ आज की वीडियो में मेरा आपको जो है मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि पेंशन क्यों ज़रूरी है वो आप लोग समझ सकें, क्योंकि दोस्तों जवानी में आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमारा बुढ़ापा जो है कैसे कटेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो अगर आपने अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है तो बुढ़ापा काटे नहीं कटता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप अभी किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं, अच्छी कोई आपकी जॉब है या फिर अगर आप कोई बढ़िया सा बिजनेस करते हैं तो अपने लिए कम से कम एक पेंशन प्लान ज़रूर लें, और या फिर अपने और अपने जो भी पार्टनर है उनके लिए लें, या फिर आप जॉइंट में ज़रूर लें, ताकि जब बुढ़ापे में इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी पत्नी को एटलीस्ट अपना मन ना मारना पड़े और वो अपनी ज़िंदगी को कुछ अपने हिसाब से जी सके, सारी चीज़ों के लिए उन्हें बच्चों पे डिपेंड ना होना पड़े। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी यार, आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को देख नहीं रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में और मुझे आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइए कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।